नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जीके प्रिंस अकेडमी पर। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो यूपी ट्रिपल एससी स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मेंस एग्जाम्स के लिए जो है नोटिफिकेशन आया है, जो कि आया था ये 14 अक्टूबर को। तो इसी के बारे में हम देखने वाले हैं कि ये जो फॉर्म आया है लगभग इसमें कितनी भर्तियां हैं और कितना उसका डेट है, कब से भरा जाएगा, अंतिम तिथि कब होगा, एग्ज़ाम डेट कब होगा और इसका मेन हम बात करेंगे इसमें सिलेबस क्या है। ठीक है, एएनएम भर्ती कह सकते हैं या फिर स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला भर्ती। तो देखिए 14 अक्टूबर को ये प्रकाशित हुआ था ये विज्ञप्ति, और ऑनलाइन जब शुरुआत होगा तो ये 28 अक्टूबर से शुरुआत होगा और इसका जो ऑनलाइन सबमिट करने की अंतिम जो डेट है दिया गया है वो 27 नवंबर तक आप इसको सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो टोटल कितनी भर्ती है, तो इसमें 4,892 पद सामान्य चयन व 380 पद जो है विशेष चयन, कुल 5,272 पद पर चयन के लिए जो है ये मांगा गया है। और जो कि ये एएनएम से संबंधित होगा, तो इसमें अगर हम बात करें तो ये जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता का अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 जो पेट जिन्होंने दिया है उन्हीं के स्कोर के आधार पर जो है शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम यही चीज़ें देखने वाले हैं। अब इसमें हम अब देखते हैं सिलेबस की बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि सिलेबस मेन है, नया सिलेबस इसमें जारी किया गया है, तो सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं सभी चीज़ों को हम आगे बात करने वाले हैं। बात करेंगे हम यूपी ट्रिपल एससी एएनएम स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला हेल्थ के बेस्ट बुक की, जो कि चक्षु प्रकाशक के द्वारा जो है निकाला गया है, और इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी। तो देखिए इसमें नए पाठ्यक्रम के अनुसार इसमें आपको जो है 25 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे जो कि सॉल्व सहित होगा और एक सॉल्व पेपर मिलेगा। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो आपको इस तरीके से इसमें 25 प्रैक्टिस सेट दिख जाएंगे, ये इस तरीके से दिया गया है। पहला प्रैक्टिस सेट इस तरीके से इसमें कुछ दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन के ऑप्शन दिए गए हैं और इसके जो है आपको इस तरीके से लगाना है। इसके सोल्यूशन लास्ट में सबसे 100 क्वेश्चन के बाद जो है दिया गया है, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। इस तरीके से सोल्यूशन भी दिया गया है, व्याख्यात्मक रूप से हल दिया गया है। तो आप इसको जो है जाकर ऑनलाइन स्टोर से खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब महिला स्वास्थ्यकर्ता मुख्य परीक्षा के हम बात करेंगे एग्जाम की परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस की, तो जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर ये उपलब्ध कराया गया है। तो यहाँ पे देखिए कितने परीक्षा अगर हम बात करें कितने घंटे का होगा, तो आपको 2 घंटे का परीक्षा होगा, जिसमें आपको कुल 100 अंक से परीक्षा होगी। 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 अंक निर्धारित किया गया है। तो 100 अंक 100 प्रश्न परीक्षा एक ही पाली में होगा, जिसमें 100 प्रश्न किया जाएगा। ठीक है, निगेटिव मार्किंग भी है, गलत उत्तर पर आपको जो है 1/4 अर्थात 25% अंक जो है निगेटिव मार्किंग भी दिया जाएगा। तो आपको ध्यान में रखकर जो है करना है। क्या क्या चीज़ें इसमें सिलेबस में दिया गया है, तो देखिए इतनी सारी चीज़ें दिया गया है जो आपको पढ़ना है। ठीक है, इसमें देखिए पहला अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व क्या क्या चीज़ें हैं, ये सिलेबस में दिया गया है। सब यही टॉपिक वाइज है और आपको यही टॉपिक वाइज ही कवर करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं कवर करना, क्योंकि कोई भी एग्जाम होता है तो सिलेबस के अंदर ही पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा इसमें टॉपिक दिया गया है कि भारतीय स्वास्थ्य समस्याओं का बाह्य रूप एवं योजनाएँ। ठीक है, योजनाएँ क्या क्या है इसको पूछा जाएगा। एससी, पीएससी, सीएससी और जिला अस्पताल का संगठन के बारे में क्वेश्चन आएगा। स्वास्थ्य जो संस्था है जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय हो गया, जैसे कि WHO हो गया, यूनिसेफ हो गया, UNFPA हो गया, UNDPA हो गया, विश्व बैंक हो गया, FAO हो गया, ठीक है, डैन ईडा हो गया, यूरोपीय आयोग हो गया, रेड क्रॉस हो गया, अमेरिकी सहायता, यूनेस्को। और इसके अलावा कोलंबो प्लान में से क्वेश्चन आ सकता है। ILO हो गया, केयर आदि जो है। राष्ट्रीय में अगर देखा जाएगा तो इंडियन रेड क्रॉस, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इन सभी से क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको ये सारे संस्था को जो है तैयार करना है। फिर पांचवा टॉपिक इसमें दिया गया है स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के कार्य क्या क्या होते हैं और दायित्व क्या होते हैं, इससे क्वेश्चन आएंगे। एएनएम के लिए आचार संहिता से क्वेश्चन बनेंगे। समुदाय में लोगों की सलाह देने में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भूमिका क्या होती है। स्वास्थ्य के लिए पोषण की आवश्यकता, पोषण एवं बीमारी का आपसी संबंध क्या है, इससे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, नौ टॉपिक आएगा इसमें खाद्य पदार्थों का पोषण के आधार पर वर्गीकरण क्या क्या होगा। विभिन्न आयु वर्ग के लिए संतुलित आहार क्या क्या है। विटामिन और खनिज की कमी से होने वाले रोग और महिलाओं में पोषण जनित रक्ताल्पता यानी कि एनीमिया से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। 5 वर्ष तक के बच्चों का पोषण, पोषण में एएनएम FHW आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भूमिका क्या क्या रहेगी, इससे क्वेश्चन बनेगा। मानव शरीर की संरचना और शरीर प्रणाली एवं उनके कार्य से संबंधित क्वेश्चन होंगे। शरीर की स्वच्छता से क्वेश्चन आएंगे। मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, साथ ही साथ संक्रामक रोगों के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जो सामान्य उपाय हैं उससे क्वेश्चन आएंगे।
17 नंबर टॉपिक है संक्रामक रोग के लक्षण, बचाव और उपचार। जैसे कि कौन कौन से रोग, तो उसमें आ जाता है आपका डिप्थीरिया रोग पढ़ना है, काली खांसी के बारे में पढ़ना है, टिटनेस के बारे में पढ़ना है, ठीक है, पोलियो के बारे में पढ़ना है, खसरा रोग के बारे में पढ़ना है, तपेदिक यानी कि टीबी के रोग के बारे में पढ़ना है, चिकन पॉक्स हो गया, कंठमाला मतलब गलसुआ रोग के बारे में, रूबेला आंत्र ज्वर के बारे में, ठीक है, हेपेटाइटिस, रेबीज, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया, काला ज्वर, ट्रेकोमा, नेत्र मलासोत, ठीक है, खुजली, एसटीडी, एचआईवी एड्स, एन्सेफलाइटिस, लैप्टोपायरोसिस, तीव्र श्वसन संक्रमण, दस्त रोग, कृमि संक्रमण, कुष्ठ रोग, इन सभी रोगों को आपको ध्यान से पढ़ना है। इतने सारे रोग से क्वेश्चन बन सकते हैं। समुदाय में बीमारों की देखभाल कैसे किया जाए, इतिहास लेना, शारीरिक परीक्षण और महत्वपूर्ण लक्षण क्या क्या हैं, इससे क्वेश्चन बन सकता है। ज्वर, महत्वपूर्ण संकेत जैसे तापमान, नाड़ी, श्वसन, रक्तचाप, इससे क्वेश्चन आएगा। स्वास्थ्य में आयुष की भूमिका क्या है और घरेलू उपचार क्या है, इससे क्वेश्चन बनेगा। दवाओं के वर्गीकरण से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता, इससे क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा सामान्य चोटें, बीमारियां, कट एवं घाव प्रकार, सिद्धांत और प्राथमिक चिकित्सा देखभाल से क्वेश्चन आएगा। शिशु और बच्चों में वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक से क्वेश्चन बनेंगे। तो 25 टॉपिक दिया गया है, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। इसका मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम लिंक पर, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से इसको डाउनलोड करके आप लोग इसको देख लीजिएगा कि कौन कौन से टॉपिक इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। इसका नीचे जो है आगे और भी है, 25 के बाद 26वां में पूछा जाएगा बच्चों का शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विकास। दुर्घटनाएं में कारण पूछा जाएगा, दुर्घटनाओं की सावधानियां और उनके रोकथाम क्या क्या हो सकते हैं। विशेष स्तनपान से क्वेश्चन आएगा। विद्यालय स्वास्थ्य में आपको उद्देश्य, समस्या और कार्यक्रम में विद्यालय के वातावरण से क्वेश्चन पूछा जाएगा। किशोरों के लिए यौन शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। मासिक चक्र और उसके दौरान स्वच्छता होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इससे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। किशोरावस्था में गर्भधारण और गर्भपात संबंधी जानकारी से क्वेश्चन आएगा। भ्रूण और नाल से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। 34 नंबर टॉपिक है कि सामान्य गर्भावस्था, जिसमें गर्भावस्था के चिन्ह और लक्षण से क्वेश्चन आएंगे। सामान्य प्रसव के दौरान देखभाल क्या क्या होनी चाहिए, नवजात की देखभाल कैसे हो, गर्भावस्था की असामान्यताएं क्या क्या हैं, इससे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। गर्भपात, जिसमें गर्भपात के प्रकार और गर्भपात के कारण क्या क्या हो सकते हैं, इससे क्वेश्चन। तो टोटल 38 टॉपिक हैं, इनको आपको तैयार करना है, ठीक है। यही चीज़ें आपको इंग्लिश में नीचे मिल जाएंगी जो कि आप देख सकते हैं। तो ये हो गया सिलेबस, और जल्द ही हम इसके टॉपिक को शुरुआत करेंगे, ठीक है। आपका रिस्पांस जैसा रहेगा उस हिसाब से हम इसको जो है प्रैक्टिस को शुरुआत करेंगे। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा, ठीक है। थैंक यू।